वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स एंड मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं जिसका उन्वान है पे फिक्सेशन। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है किसी का भला हो जाए। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इससे पहले वीडियो में हमने बेसिक पे स्केल के बारे में बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की, जिसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात की, जैसा कि मेथड ऑफ स्केल रिवाइज और हिस्ट्री ऑफ स्केल रिवाइज, बेसिक पे स्केल चार्ट क्या है, यूज ऑफ बीपीएस चार्ट और व्हाट इज मूव ओवर परसेंट पे यानी पीपी क्या थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पे फिक्सेशन के बारे में सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको एनुअल इंक्रीमेंट के बारे में तफसील से बताऊंगा। इसके बाद पे फिक्सेशन का तरीकाकार बताऊंगा। पे फिक्सेशन किन मौकों पर होती है, जैसा कि स्केल रिवाइज है, स्केल अपग्रेडेशन, टाइम स्केल, प्रमोशन, और इसमें साथ साथ मैं आपको प्री मैच्योर इंक्रीमेंट के बारे में बताऊंगा कि किस मौके पर मिलती है और किस मौके पर नहीं मिलती। मूव ओवर की सूरत में हम पे फिक्स कैसे करेंगे, और अगर पे फिक्सेशन के दौरान हमारी सालाना इंक्रीमेंट खतरे में पड़ जाए या अकाउंट ऑफिसर वाले ना दें तो री फिक्सेशन ऑफ पे का क्या कुलिया है, उसे कैसे फिक्स करना वो बताऊंगा आपको। पे फिक्सेशन स्टैंप के बारे में बताऊंगा, आपको टेस्ट दूंगा। आप शॉप से पे फिक्सेशन की स्टैंप जो है बना सकते हैं, उसमें चंद एंट्रीज डाल लेंगे और आप घर बैठे ही परवीनली फिक्सेशन कर सकेंगे। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। पे फिक्सेशन से पहले मैं आपको एनुअल इंक्रीमेंट के बारे में बताता चलूं कि एनुअल इंक्रीमेंट का रूल ये है कि 6 माह का दौरानी होना शर्त है और 6 माह का पीरियड बनता है 1 जून से लेकर 30/11 तक। अगर कोई नया एम्प्लॉय 1 जून से पहले भर्ती होता है, वो जनवरी में, फरवरी में, 31 मई तक अगर वो भर्ती हो जाता है, हाजिरी दे देता है अपनी पोस्ट पर, तो वो उसी साल सालाना इंक्रीमेंट का हकदार होगा। अगर कोई नया एम्प्लॉय 1 जून या इसके बाद भर्ती होता है तो 6 माह पूरे ना होने की वजह से वो उस साल दिसंबर की इंक्रीमेंट का हकदार नहीं होगा। वो साल भी जाया गया और अगला साल पूरा करने के बाद वो सालाना इंक्रीमेंट का हकदार होगा। इसी तरह अगर कोई एम्प्लॉय दौरान सर्विस 1 जून से 30/11 के दरमियान अगर वो EOL यानी विद आउट पे लीव पे जाता है, चाहे वो 10 दिन के लिए गया, 1 माह के लिए गया, 2 माह के लिए गया, तो वो भी उस साल सालाना इंक्रीमेंट से, एनुअल इंक्रीमेंट से महरूम रहेगा, क्योंकि 6 माह का पीरियड पूरा होना एनुअल इंक्रीमेंट के लिए शर्त है। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक पे फिक्सेशन की तरफ। पे फिक्सेशन को समझने के लिए एक तमसील देता हूँ आपको। अगर ये समझ आ गई तो हम पे फिक्सेशन बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉय वो 2 रुपये पे खड़ा है, 2 रुपये उसकी बेसिक है, 7वें स्केल के अंदर है या जो भी स्केल है उसका, हमने उसे अगले स्केल में लेकर जाना है। तो अगले स्केल के अंदर हमने नेक्स्ट फिगर देखना है। तो 2 से अगला जो फिगर आ रहा है हमने वो देखना है कि वो कहाँ है। 2 से अगला फिगर फॉर एग्जांपल 3 रुपये, तो हम उसकी जो बेसिक है वो 2 से 3 रुपये पर फिक्स कर देंगे। 2 रुपये से 3 रुपये पर वो बेसिक उसकी फिक्स कर देंगे, चाहे स्टेज जो भी मर्जी हो। अब आता हूँ मैं आपको बाकायदा समझाने के लिए कि हमारे पास ये स्टेजेस है। 0 है इनिशियल लेवल की स्टेज, पहली है, दूसरी है। एक 7वें स्केल का एम्प्लॉयज़ है, उसकी बेसिक है 15 रुपये। उसकी बेसिक 7वें स्केल का एम्प्लॉयज़ है, उसकी बेसिक है 15 रुपये। अब हमने उसे 9वां स्केल देना है, तो 15 से अगला फिगर हमने तलाश करना 9वें स्केल के अंदर कि वो कौन सा आता है। तो 15 से अगला फिगर हमारे पास आया 17, तो अब उसकी बेसिक जो है 15 से 17 रुपये पर फिक्स हो गई, चाहे स्टेज जो मर्जी हो। हालांकि अपने 7वें स्केल में था तो दूसरे स्टेज पे खड़ा था और 9वें स्केल में उसकी स्टेज बिल्कुल इनिशियल होगी, 0 होगी, चाहे जो मर्जी हो। हमने 15 से अगला फिगर तलाश करके 17 पे फिक्स कर दी, ये इसकी पे फिक्सेशन होगी। ये एक पे स्केल चार्ट है जो मैंने एक्सेल शीट के अंदर बनाया है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका लिंक मैंने पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया था और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका लिंक दे दिया, आप इसे डाउनलोड कर लें। इसके ज़रिए से हम पे फिक्सेशन सीखेंगे। स्केल रिवाइज पर पे फिक्स कैसे करनी है, तो आइए इस चार्ट की मदद से मैं आपको बताता हूँ। इस पर फिल्टर लगा हुआ है, जो कॉलम मुझे नहीं चाहिए मैं वक्ती तौर पर उसे हाइड कर दूंगा और इसमें मैं जो है 9वां स्केल लेता हूँ। सारे स्केल अनटिक कर दूंगा, सिर्फ 9वां स्केल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं जो है आखिरी 2 पे स्केल चार्ट लूँगा, अनटिक कर दूंगा सारे 16 और 17 का। इसे जूम आउट करता हूँ मैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक एम्प्लॉइज़ है वो जून 2016, ये 2016 का पे स्केल चार्ट है, चल रहा है ये वाला, और 9वां स्केल है उसका। जून 2016 के अंदर फॉर एग्जांपल उसका जो है 5वें स्टेज पर उसकी बेसिक थी 12,910 रुपये, 12,910 उसकी बेसिक थी। तो 1 जुलाई को स्केल रिवाइज हुए तो अब ये पॉइंट टू पॉइंट फिक्स होगी, पॉइंट टू पॉइंट उसी स्टेज के अंदर रहते हुए, 5वें स्टेज के रहते हुए 12,910 रुपये जो है 15,420 के अंदर फिक्स हो जाएगी।
और हम इसे जो है प्रोविजनली फिक्सेशन करवाने के बाद अकाउंट ऑफिस से फिक्स करवाएंगे 15,420 रुपये। यकम जुलाई 2017 से स्केल रिवाइज होने की वजह से उसकी ये नई बेसिक फिक्स हो जाएगी। पे फिक्सेशन ऑन स्केल अपग्रेडेड। स्केल अपग्रेड होने पर हम पे फिक्स कैसे करेंगे? माजी में क्लर्क्स की अपग्रेडेशन हुई और इसी तरह टीचर्स की पंजाब के अंदर अपग्रेडेशन हुई 1/1/18 से। तो मैं आपको वही मिसालें सामने रखकर आपको बताऊंगा कि स्केल अपग्रेड पर पे फिक्सेशन कैसे करनी है। हम उसी चार्ट को दोबारा लेंगे, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। इसमें 2017 का पे स्केल चार्ट ले लेते हैं, बाकी सब अनटिक कर देते हैं क्योंकि हाल ही में हमारे 2017 के पे स्केल चार्ट के मुताबिक अपग्रेडेशन हुई है। क्लर्क्स का स्केल था 7वां, उसके बाद अपग्रेड होकर 11 पे चले गए। तो हम 2 स्केल लेंगे, 7वां और 11वां। 7वें में वो थे, उसे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद 11वें में अपग्रेड हुए। तो ये आपके सामने है। एक क्लर्क मिसाल के तौर पर तीसरी स्टेज पे खड़ा है और उसकी बेसिक पे है 12,820 रुपये। 12,820 रुपये उसकी बेसिक पे है। उससे जो है 7वें स्केल में था, 11वां स्केल दे दिया गया। तो हम 12,820 से अगला फिगर तलाश करेंगे 11वें स्केल के अंदर। तो ये होगा 13,450 रुपये। तो उसकी पे जो है 12,820 से 11वें स्केल के अंदर 13,450 पर फिक्स हो जाएगी। तो ये था तरीकाकार स्केल अपग्रेड के दौरान कैसे पे फिक्स करनी है, चाहे स्टेज पीछे क्यों ना जाए। अगर वो तीसरे स्टेज पे खड़ा था लेकिन पहले स्टेज पे आ गया, हमने नेक्स्ट फिगर तलाश करना है। 12,820 के बाद 13,450 ही आता है, तो उसी पर हम फिक्सेशन करेंगे, महकमाना भी और उसके बाद अकाउंट ऑफिस पे भी फिक्सेशन हो। पे फिक्सेशन ऑन टाइम स्केल। अगर एक एम्प्लॉय टाइम स्केल की शराइत पर पूरा उतरता है तो उसकी हम पे फिक्सेशन कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉइज है, वो 1122 में काम करता है और उसका स्केल है 11वां। अब टाइम स्केल की वजह से उसके स्केल मिलेगा 12वां 10 साल पूरे होने के बाद। तो हम उसकी जो है फिक्सेशन कैसे करेंगे? तो इस चार्ट के अंदर जो बीपीएस है, इसमें हम उसका 11वां स्केल है, एक तो वो सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमने अगला 12वां देना वो सिलेक्ट करेंगे, दोनों सिलेक्ट कर लेंगे 11वां और 12वां। और चूंकि अभी 2020 टाइम स्केल मिला उसे, तो हम इस पे स्केल चार्ट 2017 सेलेक्ट करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि 11वें स्केल के अंदर रहते हुए उसकी बेसिक पे क्या है। तो हमने तलाश की, उसकी बेसिक पे थी जो मौजूदा ले रहा था वो था 16,090 रुपये। अब उसे टाइम स्केल के मुताबिक 12वां स्केल मिल गया, तो हमने इस 12वें स्केल के अंदर 16,090 से अगला फिगर तलाश करना है। 15,240, ये 16,090 से कम है। आगे है 16,200, ये 16,290 को क्रॉस कर गया, तो ये नेक्स्ट फिगर हमें मिल गया 16,200। तो उसकी गोया के 16,090 जो बेसिक है वो 16,200 पर फिक्स्ड हो जाएगी। प्रोविजनली वो करवाएगा महकमे से भी फिक्सेशन और उसके बाद अकाउंट ऑफिस से भी 16,200 की फिक्सेशन करवाएगा। पे फिक्स्ड ऑन मूव ओवर। जब हमें मूव ओवर मिलता है तो हम उसी पे फिक्सेशन कैसे करेंगे? तो आइए, एक एम्प्लॉइज है 7वें स्केल के अंदर, इसी पे स्केल चार्ट का इस्तेमाल करते हम देखते हैं कि उसकी पे फिक्सेशन जो है कैसे करेंगे। मूव ओवर के अंदर 7वां स्केल है और मूव ओवर में उससे सारी बात, उससे अगला स्केल 8वां मिलना, तो हम 8वां भी स्केल सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों स्केल सिलेक्ट कर लेंगे। और मूव ओवर की जो डेट थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 30/11/2001 तक मूव ओवर चलता था और 30/11/2001 तक 1994 वाला बेसिक पे स्केल चार्ट था। उससे आगे 1/12/1 से अगला पे स्केल चार्ट चल पड़ा 2001 वाला, तो हम ये 1994 वाला पे स्केल चार्ट लेंगे। और 7वें स्केल वाला, 7वें स्केल में एक एम्प्लॉइज है, उसकी आखिरी स्टेज है 2,695 रुपये। तो अब आगे तो इंक्रीमेंट दे नहीं सकते, तो कानून के मुताबिक हम उससे मूव ओवर के तहत 8वां स्केल देंगे, अगला स्केल देंगे, उसके बाकायदा आर्डर होंगे और उसके बाद उसकी पे फिक्स हो जाएगी 2,695 से हम अगला फिगर तलाश करेंगे 8वें स्केल के अंदर। तो 2,684 ये पीछे है, 2,772 रुपये। तो 2,695 जो है 2,772 रुपये पर फिक्स हो जाएगी। तो ये जो है महकमाना भी फिक्सेशन होगी 2,772 की और अकाउंट ऑफिस से भी फिक्सेशन होगी। पे फिक्सेशन की इस वीडियो के अंदर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रमोशन। प्रमोशन में एक बात याद रखें कि प्रमोशन जब भी हो और जिस वक्त भी हो तो आपको एक इजाफी तरक्की तोहफे के तौर पर दी जाती है, जिसे हम कहते हैं प्री मैच्योर इंक्रीमेंट। टाइम स्केल के वक्त प्री मैच्योर इंक्रीमेंट नहीं मिलती, स्केल अपग्रेडेशन के वक्त प्री मैच्योर इंक्रीमेंट नहीं मिलती
और बाज पैकेजेस के अंदर भी प्री मैच्योर इंक्रीमेंट नहीं मिलती, लेकिन जब आपकी प्रमोशन होगी तो प्री मैच्योर इंक्रीमेंट लाजमी मिलेगी। प्री मैच्योर इंक्रीमेंट लेने का क्या तरीकाकार है कि आप जिस स्केल में हैं और अगले स्केल में प्रमोट होते हैं, तो जिस स्केल में आप प्रमोट हो रहे हैं उस स्केल की इंक्रीमेंट से अगर आपको कम फायदा होगा तो आप प्री मैच्योर इंक्रीमेंट के हकदार होंगे। अगर एक इंक्रीमेंट से ज्यादा फायदा होगा तो आप प्री मैच्योर इंक्रीमेंट के हकदार नहीं होंगे। तो चले मैं आपको अमली तौर पर करके बताता हूं। एक एम्प्लॉइज है, उसका स्केल 14 है और वो प्रमोट हुआ 15 में, तो हम 14 और 15 दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। और 2020 में प्रमोट हुआ है तो लिहाजा 2020 तक जो पे स्केल चार्ट चल रहा है वो 2017 वाला ही चल रहा है, अब तक आगे रिवाइज नहीं हुआ, तो हम 2017 वाला पे स्केल चार्ट ले लेंगे। और यहां पर मैं आपको बताता हूं कि एम्प्लॉय जो है 14 स्केल के अंदर है, उसकी बेसिक पे देखेंगे कि उसकी बेसिक पे इस वक्त क्या है। उसकी बेसिक पे है 24,540 रुपये, 24,540 रुपये उसकी बेसिक पे है। और हम जो है 15 स्केल उसे, वो 15 स्केल के अंदर प्रमोट हुआ है, तो 24,540 15 स्केल के अंदर हम अगर नेक्स्ट फिगर देखेंगे, तलाश करेंगे, तो 24,540 जो है वो 24,100, ये 24,540 से पीछे है, 25,430 पर फिक्स हो जाएगी उसकी पे, 25,430 पर। और इसके साथ जो है चूंकि प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मिलनी है तो हम अगली इंक्रीमेंट भी साथ ही दे देंगे, तो उसकी बेसिक हो जाएगी 26,760 रुपये। तो प्रमोटी आदमी जो है अपनी पे फिक्स जो करवाएगा वो 26,760 रुपये पे करवाएगा, प्रवीनियल भी करवाएगा और अकाउंट ऑफिस भी करवाएगा। अब हम देखते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं कि उसकी बेसिक थी 24,540 रुपये, 24,540 उसकी बेसिक थी। आगे जो उसे मिला है 25,430 पर वो फिक्स हुआ, 25,430 पर 15 स्केल के अंदर वो उसकी बेसिक फिक्स हुई। हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो इनका डिफरेंस आया 890 रुपये। 24,540 फिक्स्ड हुआ 25,430 पर, और इंक्रीमेंट है अगले स्केल की जो 15 स्केल के अंदर वो है 1,330 रुपये, डिफरेंस निकला है 890 रुपये। तो ये 1,330 से जो है 890 कम है, इसलिए हमने उसे अगली प्री मैच्योर इंक्रीमेंट दे दी। अगर इसका डिफरेंस जो है 890 से ज्यादा होता है, यानी इंक्रीमेंट से ज्यादा होता, 1,330 है तो यहाँ 1,340 जवाब आ जाता, 1,350 आ जाता, 1,400 हो जाता, तो फिर वो प्री मैच्योर इंक्रीमेंट का हकदार नहीं था। तो ये है प्रमोशन का तरीका का। हमारा अगला टॉपिक है रीफिक्सेशन ऑफ पे। अगर पे फिक्सेशन के दौरान हमें फायदा नहीं होता या हमारी सालाना इंक्रीमेंट खतरे में पड़ जाती है तो हम ऑप्शन देकर रीफिक्सेशन ऑफ पे का कुलिया इस्तेमाल करते हैं, और उसमें भी देखेंगे कि हमें फायदा होता है या नहीं होता। अगर फायदा होगा तो हम उसे ले लेंगे, अगर फायदा नहीं होगा तो हम पिछले तरीके को इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि रीफिक्सेशन ऑफ पे कैसे की जाती है। इसी में मैं आपको मिसाल देकर बताता हूँ कि 14 स्केल में एम्प्लॉई है और उसकी बेसिक है 24,540 रुपये, और वो चाहता है कि मैं सालाना इंक्रीमेंट मेरी खतरे में पड़ जाएगी, मैं पे फिक्सेशन नहीं करवाना चाहता, टाइम स्केल नहीं लेना चाहता या स्केल अपग्रेडेशन नहीं लेना चाहता। तो वो क्या करता है कि वो कहता है कि मैं दिसंबर की इंक्रीमेंट लूँगा पहले, उसी स्केल में 14 स्केल में रहते हुए 24,540, आगे वो दिसंबर की इंक्रीमेंट लेता है तो 25,710 रुपये हो जाती है। उसके बाद वो पे फिक्सेशन करवाता है यकम दिसंबर के बाद, 25,710 जो है वो 26,760 रुपये होगी, तो उसे फायदा हुआ, लिहाजा वो ऑप्शन देकर रीफिक्सेशन ऑफ पे का कुलिया लाजमी इस्तेमाल करे। इस वीडियो के अंदर पे फिक्सेशन के जितने भी हमने तरीके सीखे हैं उसका बाकायदा सर्विस बुक में कैसे अंदराज करना है तो हम सीखेंगे। तो सर्विस बुक के लिए मैंने ये जो है एक पैरा टाइप किया है, ये आप जो है बाजार से, दुकान से, ये आप इस नमूने के तौर पर आप एक खाली ब्लैंक स्टैंप बनवा सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई एतराज़ नहीं। अगर आप स्टैंप बनवा कर रख लें तो कोई एतराज़ नहीं है, स्टैंप आप लगाएं सर्विस बुक पर और इसके जो है ब्लैंक्स जो है वो पूर करें, और उसके बाद जो है आपकी फिक्सेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका नमूना जो है मैंने पीडीएफ के अंदर और वर्ड के अंदर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाउनलोड लिंक्स दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और स्टैंप अगर आप बाजार से बनवाना चाहें तो इसमें कोई इतराज़ नहीं, आप बनवा सकते हैं। अगर आप हाथ से लिखना चाहें सर्विस बुक पर यही लाइन, यही पैरा, तो आप हाथ से भी लिख सकते हैं, उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। तो आपको मैं इसमें बताऊँगा कि जो हमने पे फिक्सेशन के तरीके सीखे हैं, तो इसमें स्टैंप के अंदर हम जो है उसे फिल कैसे करेंगे, स्टैंप के अंदर हम इसे फिल कैसे करेंगे। सबसे पहले जो है जिस डेट को
स्केल रिवाइज हुए हैं, आमतौर पर 1 जुलाई को स्केल रिवाइज होते हैं, तो आप वो डेट लिख देंगे। लास्ट टाइम 2017 में रिवाइज हुए थे। और या प्रमोट हुए हैं या आपको टाइम स्केल मिला है, जिस डेट को मिला आपने वो डेट यहाँ पर टाइप करनी है। 24 फॉर एग्जाम्पल 24/4/2020 को आपको टाइम स्केल मिला या आप प्रमोट हुए, और किस स्केल में प्रमोट हुए या कौन सा टाइम स्केल मिला आपको, वो अगला आपने लिखना है। फर्ज कर 14 है तो आपने 14 की जगह 14 में थे और 15 में आप प्रमोट हुए तो 15 लिखना है। और इसी तरह 14 में स्केल रिवाइज हो तो आप 14 ही रखेंगे, क्योंकि 14 के अंदर ही स्केल रिवाइज हुए हैं, ना कि आपका अगला स्केल मिला है आपको। अगर स्केल अपग्रेड हुआ है तो आपका 9वां स्केल था, तो आपने 9वां स्केल नहीं लिखना यहाँ पर। 9वें से अगर आप 14वें स्केल में अपग्रेड हुए हैं तो आपने यहाँ पर 14 लिखना है। तो ये थे ये स्केल, यहाँ पर आपने स्केल लिखना है जिसमें आप प्रमोट हुए हैं या जो आपको अगला स्केल दिया गया है। जिस स्केल में आपकी पे फिक्स हुई है, जो मैंने आपको फिक्सेशन का तरीका बताया था कि 15 स्केल के अंदर जहां पर आपकी पे फिक्स हुई है, उस पे स्केल चार्ट की इनिशियल स्टेज आपने यहाँ पर लिखनी है। 16,120 है, आप पे स्केल चार्ट चेक कर सकते हैं। 16,120 है तो आपने 16,120 इनिशियल स्टेज लिखनी है, आगे 1330 सालाना इंक्रीमेंट लिखनी है, और आखिरी स्टेज जो है 56,020, वो आपने उस खाली जगह पर आपने फिल कर देनी है। यहाँ पर 16,120 इनिशियल स्टेज है, 1330 रुपये सालाना इंक्रीमेंट है, 56,020 आखिरी स्टेज है। तो जिस स्केल के अंदर आप जो है प्रमोट हुए हैं या जिस स्केल में आपको टाइम स्केल मिला है आपको या अपग्रेड हुए हैं, तो उस स्केल का या आपको स्केल रिवाइज हुए हैं तो उस स्केल का आपने इनिशियल स्टेज, सालाना इंक्रीमेंट और आखिरी स्टेज आपने यहाँ पर टाइप कर देनी है। तो जहाँ पर आपकी पे फिक्स हुई है, जो हमने प्रोविजनली फिक्स करवानी है महकमे से और अकाउंट ऑफिस से, वो पे आपने यहाँ पर टाइप करनी है। जो भी हो फिक्स हो गई है वो आपने यहाँ पर टाइप करनी है। और अगर आपको सालाना इंक्रीमेंट मिलती है तो यहाँ पर आप वो लाजमी एयर टाइप करेंगे कि 1/12/2020 को सालाना इंक्रीमेंट मिलेगी। अगर 1/12/2020 को नहीं मिलती तो आप यहाँ पर फिर 2021 लिख देंगे कि 1/12/21 को सालाना इंक्रीमेंट मिलेगी। तो ये आपने यहाँ पर टाइप करनी है। तो ये था स्टैंप का तरीकाकार फिल करने का। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है किसी का भला हो जाए। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।